हमारे जो अयोध्या नगरी के मेरे हिंदू भाई हैं, ये तमाचा लगा है 400 पार का उनके मुंह पर कि आप किसी का घर उजाड़ कर क्या भगवान श्री राम या कोई ईश्वर या कोई खुदा चाहेगा कि आप उसका घर बनाओ? तो अभी तो ये पिक्चर है, अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ये कोई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। एनडीए के घटक दल नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री चाहिए। नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाला है। मोदी जो मैजिक जो बता रहे थे ना, वो कुछ नहीं था। खत्म। क्या करोगे आप? आपने कोई काम किया जनता के लिए जो आपको पूर्ण बहुमत दे दे? नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, उसके अलावा भी कई लोग हैं, उनका दम घुट रहा है एनडीए। अगर अभी भी आप वापिस एनडीए में जाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ जाके अगर आप देश को फिर बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे तो जनता याद रखिए दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारती है। मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, ये एम से मौत। नरेंद्र मोदी ने इस देश को मौत की तरफ धक्का दे दिया है। जनता के छातियों पे चढ़ चढ़ के, उनके मकानों को तोड़ तोड़ के वो जनता आपको वोट देगी। जेपी जी क्या कहेंगे, एनडीए सरकार बनाने जा रही है और राहुल गांधी की अभी पीछी हुई है। किसने कहा आपको एनडीए सरकार बनाने जा रही है? कहीं भी नहीं है। मीडिया में तो लगातार चल रहा है। नहीं, वो देखो मीडिया का काम है हाँ। देश को बर्बादी की रास्ते पे ले जाना। हम्म। आपने देखा होगा एग्जिट पोल कितना दिखा रहे थे। उस एग्जिट पोल को दिखा दिखा के आप देखिए शेयर मार्केट का क्या हाल कर दिया। पैसा किसका डूबा? क्या किसी नेता का डूबा? पैसा है जनता का पैसा डूबा है। कौन है उसकी भरपाई करने वाला? आप बताइए। 30 लाख करोड़ का उसको समझना पड़ेगा। देश में जिस चीजों को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे। विभिन्न विभिन्न मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने, आप समझिए मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। हमेशा गलत झूठ ये चलता रहता है। एग्जिट पोल के विपरीत निर्णय आए। बैसाखी पे चलने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी जी, मगर मैं बता दूं आपको बैसाखी भी नहीं मिलेगी उन्हें, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और उनका जो मोदी जो मैजिक जो बता रहे थे ना, वो कुछ नहीं था। खत्म। क्या करोगे आप? आपने कोई काम किया जनता के लिए जो आपको पूर्ण बहुमत दे दे? बताइए आप। लेकिन सर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी तो है ना, इस बात को तो मानेंगे आप? मैं बताता हूँ, लार्जेस्ट पार्टी एक अलग है। लार्जेस्ट पार्टी 293, 95 जब इनकी खुद की थी, आप समझिए 300 खुद के थे इनके। अभी क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, उसके अलावा भी कई लोग हैं, उनका दम घुट रहा है एनडीए में। एनडीए में दम घुट रहा है। कौन अपने आत्मसम्मान को गिरा के इनके साथ रहना चाहता है? कहा जा रहा है कि एन फैक्टर पे सरकार काम करेगा। सरकार चुनाव जो चल रहे थे वो एम फैक्टर पे चल रहे थे, मटन, मछली, मुसलमान, मुजरा, लेकिन सरकार बनाने की जो कवायद है वो एन फैक्टर है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनता को न्याय चाहिए। एन फॉर न्याय, आप समझिए, न्याय चाहिए, एम नहीं चाहिए। एम मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, ये तमाम चीजें। एम से नरेंद्र मोदी जी ने देश को मौत दे दी है। एम से मौत। नरेंद्र मोदी ने इस देश को मौत की तरफ धक्का दे दिया है। जनता निकलना चाहती है उस मौत के जंजाल से। मौत कौन है? मोदी। एम फॉर मोदी। राहुल गांधी ने संयुक्त संसदीय कमेटी के द्वारा एक जांच की मांग की है कि पीएम जो है डायरेक्ट जो है, उन्होंने कहा था कि शेयर लोगों को खरीदना चाहिए, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था। भाई साहब बिल्कुल, ये देश का प्रधानमंत्री है जो बिल्कुल सबको कह रहा है आओ शेयर खरीदो, शेयर खरीदो और बर्बाद हो जाओ। ये कर दो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से पैसा ले लो, पीएम केयर फंड में पैसा जमा करा लो। तमाम चीजें जनता को मिला क्या है? और फिर बाद में बोलता है अब मैं तुम्हें राशन दे रहा हूँ, राशन लो, मौज लो। अब बताओ, देश का प्रधानमंत्री सुनो ना शिक्षा की बात, ना रोजगार की बात, ना डेवलपमेंट की बात, ना महंगाई की बात। क्या बात है? आप मुझे बताइए, इस चुनाव में आपने कहीं नरेंद्र मोदी जी का कोई मैनिफेस्टो देखा? बताइए आप। कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। 2014 में 15 लाख खाते में, 100 स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार। क्या है? आप बताइए करा क्या है? मैं आपको बता दूं, ये देश अब नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे पहले वो अकेले एन थे, अब उनके साथ 2 एन और जुड़ गए हैं, नीतीश और नायडू। कौन किनके साथ जुड़ गए? एनडीए के साथ है ना। वो तो उनका ऑलरेडी पहले से एनडीए का पार्ट है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, दबाव महसूस करके कौन इनके गठबंधन में रहना चाहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 38 पार्टियों का ये समूह बना के ये कहते हैं एक अकेला सब पे भारी है। यही बात है।
क्या आप लोग सरकार बना लेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी आत्मसम्मान गिरा के राजनीति नहीं करता। मैं ये बात एनडीए के गठबंधन, इनके घटक दल को कहना चाहता हूँ, कोई भी आत्मसम्मान को गिरा के राजनीति नहीं करता। और इनको मौका दे दिया जनता ने कि आप अपने गुनाहों को धो लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। अगर अभी भी आप वापस एनडीए में जाकर नरेंद्र मोदी जी के साथ जाके अगर आप देश को फिर बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे, तो जनता याद रखिए दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारती है। विरोध हो भी रहा है। हाँ, और विरोध चल भी रहा है। देखिए, इस देश को महंगाई को कम करने की बात थी, रोजगार की बात थी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, कोरोना के समय जनता को सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं दे पाई। आज तमाम तरीके की बातें करते, खुद भी नेहरू जी के बनाए हुए हॉस्पिटलों में धक्के खाए थे इन लोगों ने, इनके कई नेताओं ने। सोचिए, इन्होंने इतने 10 साल के कार्यकाल में कोई एक पीएसयू बनाया है, अरे एक हॉस्पिटल बनाया है, एक कोई स्कूल कॉलेज बनाया है, तो मुझे बताइए आप हैं? अच्छा, ये मुद्दे की बात की, उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आए थे। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, ये हारी बीमारी हर किसी के साथ चलती है। उद्धव ठाकरे जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये आप सबको समझना चाहिए। आपको सिर्फ बात क्या करनी चाहिए, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की। मैं आपको बता दूं, जनता अगर ये गलती फिर दोबारा करते हैं तो जाना तो घर है इनको। आज ये मीटिंगों में चल रहे हैं, जाना तो घर है ना। आपको क्या लगता है जनता इनको किस नजर से देखेगी? फिर आप उस कातिल के साथ चले गए, कातिल ही था। आप देखिए, नदियों में तैरती हुई लाशें कर दी। कभी जीवन में ऐसा कभी सुना है आपने? बताइए आप। अरे बहुत सारी चीजें हैं भैया। स्टालिन और नायडू साहब की मुलाकात हो रही है, पर्दे के पीछे क्या बात चली? क्या आप लोग सरकार बना ले जाएंगे? क्योंकि उनकी भी जो है डेट आगे बढ़ गई कि 8 तारीख को वो शपथ हाँ, नहीं लेने वाले हैं। बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मैं आपको सही बता दूं, ये कोई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं आपको आज बता दूं, एनडीए के घटक दल नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री चाहिए, नहीं। और हम शुरू से कहते हुए हैं, राहुल जी ने भी कहा है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाला है, तो सच में नहीं बनने वाला है। आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी और जल्दी ही बनाएगी, और आपको उसका खुशखबरी देंगे हम, चिंता मत करो, बहुत जल्दी। अयोध्या को लेके क्या कहेंगे? अयोध्या की जो सीट थी, जो कि पूरा का पूरा जो है भाजपा का राजनीतिक आधार वहीं से शुरू होता है, आज वो उस सीट को हार गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्होंने धर्म की राजनीति करी है। हर वक्त एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम किया है, एक जात से दूसरी जात को लड़ाने का काम किया है। आप बताइए इन्होंने करा क्या है? और राम के नाम से आपने वोट मांगे। अभी देखिए आप, जिस दिन चुनाव का निर्णय आया उस दिन कह रहे जय जगन्नाथ, तुरंत भगवान चेंज कर दिए हैं, मतलब तुरंत। आप बताइए, कुछ दिनों पहले बजरंगबली पे चल रहे थे, खटाखट बजरंगबली बटन दबाइए, अब क्या हुआ? मैं बता दूं, कुछ बस की नहीं है इन लोगों के। इन लोगों को सिर्फ धर्म की राजनीति करना आती है। और आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात, अयोध्या में राम मंदिर का मंदिर बना, पूरा भी नहीं हुआ था, इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया। कैसे करा? जनता के छातियों पे चढ़ चढ़ के, उनके मकानों को तोड़ तोड़ के वो जनता आपको वोट देगी। और क्या किस लिए देगी? कि आप हमारा मकान तोड़ दो, हम आपको फिर भी वोट दे देंगे। ऐसा चाहेगी जनता? आप बताइए। ट्रोल किया जा रहा है जनता को कि वो हिंदू नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश में रहने वाला हिंदू है, वो मूल निवासी लोग हैं। आप लोग बाहर से आए, ये समझना चाहिए उन लोगों को। ये बाहर से आके राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, ये बाहर से आए, वो मूल निवासी हैं, और इनको बता रहे हैं वो हिंदू नहीं है। क्या है हिंदू? हिंदू तो क्या है मुझे बताइए। इनकी तरह हिंदुत्व करते करते रहोगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाई करते रहोगे, लड़ाते रहोगे, और जनता वोट देती रहेगी। सर, आखिरी सवाल, क्या सरकार बन रही है आप लोगों की? अभी भी बात चल रही है नीतीश जी से, नायडू से, का कुछ है ऐसा? बिल्कुल, सरकार हम बनाने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद वो भी इधर ही आने वाले। उनको भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी इधर आने वाले? हाँ, उन्हें पसंद नहीं है मोदी, चेहरा नहीं चाहिए अब उनको, नहीं है। मैं आपको बता दूं, और भी इनके बहुत हैं, मगर मैं आपको बता दूं, हमारी जो मेन लड़ाई थी, आपको फिर बता दूं, हमारी मेन लड़ाई थी संविधान को बचाने की। इनके सांसद बोलने लगे थे, इनके प्रत्याशी बोलने लगे थे, अब की बार 400 पार, और 400 पार आएगा तो हम संविधान चेंज कर देंगे। हर कोई बोलना शुरू कर दिया था, है आरक्षण खत्म कर देंगे।
आपके बाप दादा ने आरक्षण दिया है? क्या योगदान है आपका इस हिंदुस्तान में, भारत में? क्या क्या योगदान है आपका, बताइए। कैसे आरक्षण खत्म कर देंगे आप, और कैसे आप संविधान को खत्म कर देंगे? तो वो 400 पार नहीं आना चाहिए, 250 पार भी नहीं हुए, ये तो 250 पार भी नहीं हुए, तो कहां से आप मुझे बताइए। इसलिए हमारी मेन लड़ाई थी संविधान बचाने की। जो राहुल जी ने कहा था हम संविधान बचाने की लड़ाई है, हमने संविधान बचाया है, और हमारी जीत संविधान बचाने में हमारी जीत हुई है। देखिए, धन्यवाद सर। एक हाँ, बात तो तय हो गई है हाँ। कि हमारे जो अयोध्या नगरी के मेरे हिंदू भाई हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि हम कट्टर राम भक्त हैं, मगर अंधभक्त नहीं है। ये तमाचा लगा है 400 पार का उनके मुंह पर कि आप किसी का घर उजाड़ कर, क्या भगवान श्री राम या कोई ईश्वर या कोई खुदा चाहेगा कि आप उसका घर बनाओ? तो अभी तो ये पिक्चर है, अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, इसको लेके क्या कहें? देखिए 88% मैं कह रहा हूँ कि सरकार गठबंधन बनाने जा रहा है। अगर 20% वो सरकार उनकी बनती भी है तो लिख के ले लेना, 6 महीने सरकार नहीं चलेगी, और फिर वजूद के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन वापस आएगा। नीतीश जी आ रहे हैं इधर, कुछ बात चल रही है अभी भी? देखिए नीतीश चाचा इस वक्त वो कंफ्यूजन में है, और ज्यादा फायदा उनको हमारी तरफ ही रहेगा। ये उनके पास एक सुनहरा चांस है प्रधानमंत्री बनने का या डिप्टी प्रधानमंत्री बनने का। अगर आपको देश के लिए काम करना है, देश के संविधान के लिए, देश की जनता के लिए, तो आपको हमारे गठबंधन बनाकर हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना आप सोच लीजिए फिर आपका जनता क्या हल करेगी। चलिए धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, आप देख सकते हैं कि पिछले जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आखिर माननीय राहुल गांधी जी को यात्रा क्यों करनी पड़ी? आपने देखा होगा, पूरा वो आपके सामने पस मंजर भी होगा। मणिपुर में किस तरीके से बहनों की इस्मत दरी की गई, उनके साथ खिलवाड़ किया गया। आखिर वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त थे, अभी तो इस्तीफा दे चुके हैं, पूरा मौन व्रत रखे हुए थे। अगर उनको देश के लोगों से इतना ही प्यार था, देश के युवाओं से इतना ही प्यार था, देश की माताओं बहनों से इतना ही प्यार था, क्या अपने गृह मंत्री के फोन करके क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख सकते थे? सिर्फ और सिर्फ उनको इतना पता है कि अपनी रोटी सेकना है, उसके साथ साथ इंडिया, यानी जो माननीय राहुल गांधी जी अभी बोल कर गए हैं कि पिछले 4-5 दिन पहले जैसे ही 1 तारीख खत्म हुई, जो जिस तरीके से मतलब एग्जिट पोल सामने आया, वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लाया गया। आपने राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है, खासतौर से उन लोगों पर, मीडिया कर्मचारियों पर, मीडिया के लोगों पर, मीडिया के मालिकों पर, कि जिस तरीके से आपने एग्जिट पोल चलाया, आखिर किसके कहने पे चलाया? क्या ऐसा कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जिसके जरिए से देश के लोगों का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देश के लोगों का, देश के किसानों का जो पैसा वहां पे जाए वो डूब जाए, आप वो चाहते हैं? या देश की जो अर्थव्यवस्था उसको आप खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये तो क्लियर सी बात है, जो आरएसएस की विचारधारा है वो कभी देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की माताओं के लिए, देश की बहनों के लिए, देश के स्टूडेंट के लिए, देश के किसी भी वर्ग के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, अगर हमें विपक्ष में बैठना हुआ तो बैठेंगे, लेकिन संविधान बचाने की लड़ाई, देश बचाने की लड़ाई, युवाओं की बचाने की लड़ाई, रोजगार देने की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, वी द ओपन फॉर ऑल। तो सभी लोग आइए, चाहे हमारे नीतीश जी हों, चाहे नायडू जी हों, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, वो हमारे साथ आए। हम सब लोग मिलकर एक विचारधारा को बनाएंगे, जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको लेकर हम साथ चलेंगे। यही हम सब का, देश के युवाओं का, देश के किसानों का भी। आपने देखा होगा, बस 1 मिनट आपका लेंगे, अग्निवीर की योजना के कुछ बच्चे आए हुए थे, वो नारे लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि माननीय राहुल गांधी जी अग्निवीर खत्म करिए। यानी देश खड़ा है, देश का युवा खड़ा है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने चचा नीतीश जी को कहना चाहूंगा, देश का भविष्य जो है, देश के युवाओं का जो भविष्य आपके हाथ में है, आप आ जाइए ताकि देश बचाया जा सके, देश का संविधान बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में लगातार जो है अभी अभी राहुल गांधी ने पीसी की और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि शेयर मार्केट में जो उछाल हुआ था 3 तारीख को, डायरेक्ट उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि शेयर खरीदना चाहिए। और 4 तारीख के बाद जब एग्जिट सरकार जब ये रिजल्ट आया तो शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो वो एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के लोग जो है नीतीश जी को बुला रहे हैं इधर। तो क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।